पिछले कई सालों का सबसे बड़ा सिविलियन अटैक कल पहलगाम में कई लोगों को मार दिया गया। एंड ये न्यूज़ मुझे अपने आप में और ज़्यादा इफेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि मैं सेम डेट्स पे पहलगाम ट्रैवल करने वाला था, लेकिन एन मौके पर मेरा प्लान कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, कैसे हुआ, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे ही रहा होगा। ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ जिसने पूरी तरीके से इस टाइम पर देश को हिला करके रख दिया है, दिल तोड़ करके रख दिया है पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक शायद न्यूली वेड कपल है। क्या गलती हो गया इन लोगों की? ये लोग गए होंगे यहाँ से सोच करके कि हम लोग एक्सपीरियंसेस लेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे अपने ट्रिप पे, लेकिन मिलता क्या इन रिटर्न? जो कपल है उसमें से एक बंदे को मार दिया जाता है, निहत्थे बंदे को मार दिया जाता है। क्या मिला ये टेररिस्ट को इस तरीके की हरकतों को करके? ये टेररिस्ट आते हैं बंदूकें लेकर के और निहत्थे लोगों को मारते हैं। एक बार ये टेररिस्ट, कितना भी बड़ा हैकर बंदा क्यों ना हो अपने आप में, एक बार अपनी बंदूकों को छोड़कर किसी के भी एक बंदे के सामने आ जाना, भाई इतना सूता जाएगा, इतना पीटा जाएगा ना ये टेररिस्ट, उसकी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे उसके अपने घर वाले। लेकिन नहीं, ये इतने बुजदिल होते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते बिना बंदूकों के। एक और इसके साथ आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यही महिला है जो ये बता रही है कि किस तरीके से उसके पति को मार दिया गया है। इस पूरी वीडियो में एक और आंटी आपको नजर आएंगी, इन आंटी को जरा देखना ध्यान से। आपको अगली एक और इनकी वीडियो दिखाऊंगा कैसे कभी भी लाइफ में चीजें बदल जाती हैं। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हम लोग लाइफ में सेफ है, क्योंकि भैया सब लोग अपने ऊपर ही हैं इस टाइम पर। सरकार वरकार किसी का यहाँ पर कोई बचाव नहीं कर रही, किसी की भी कोई सुरक्षा को इंश्योर नहीं कर सकती। जरा इस वीडियो को देखो। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भेलपूरी खा रहे थे, एक इंसान आया और उनके पति को गोली मार दी। और एक और आंटी आपको इस वीडियो में नजर आ रही होंगी। इन आंटी की थोड़े टाइम पहले की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये श्रीनगर में थी। इनके पति को भी मार दिया गया है। इनके पति की और इनकी वीडियो, क्या इनको पता होगा उस टाइम पर कि इनके साथ ऐसा होने वाला है कश्मीर के अंदर? ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने गए होंगे, बहुत खुश भी थे अपने ट्रिप के ऊपर, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इनके साथ कितनी बड़ी घटना हो जाती है यार। मतलब मैं तो हिल चुका हूँ पूरा ये वीडियो देख करके। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। दोनों अंकल आंटी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आंटी को पता था कि उनके साथ आने वाले कुछ दिनों में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? अंकल यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, लेकिन उनका अच्छा एक्सपीरियंस एक किस तरीके से डेडली एक्सपीरियंस में टर्न हो गया। सच में यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जहां पर इतनी बड़ा हमला हुआ है वहां पर लोग जो है कुछ देश के, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो सरकार को डिफेंड करने पर तुले हुए हैं इस टाइम पर। किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आ जाए, पूरी कोशिशें करी जा रही है, टूल किट चलाया जा रहा है। खैर इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन कुछ और वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस टाइम पर हमला हुआ उस टाइम की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। कोई अपने कैमरे में अपनी वीडियो बना रहा था एंड गोलियों की आवाज पीछे साफ साफ सुनाई दे सकती है इस वीडियो के अंदर। यार दिल दहलाने वाली चीज है। मतलब ये देखने के बाद कोई कश्मीर कैसे चला जाएगा भाई? लोगों को डर लगेगा अगले कई सालों तक कश्मीर जाने में, और कश्मीर की पूरी इकोनॉमी इसके बाद ठप होने वाली है। लोगों की चीख पुकार साफ साफ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे गोलियों की आवाज आपको साफ साफ यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। सुनने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट 2000 के आसपास इस जगह पर थे और यहाँ पर एक भी आर्मी का बंदा नहीं था, यहाँ पर एक भी कोई पुलिस का बंदा नहीं था। आखिरकार ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है तो और क्या है? अब बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा कि कहाँ पर कितना बड़ा लैप्स हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदूज को किल किया गया है और इसी के बारे में सिर्फ बात होनी चाहिए। चलो मैं एक सेकंड को मान लेता हूँ कि हिंदूज को किल किया गया और सिर्फ इसी के बारे में बात होनी चाहिए, तो भाई ये भी अपने आप में सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़ा करता है। ये सरकार ये कहती है कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के लिए काम करती है। अगर इस सरकार के रिजीम में हिंदुओं को इस तरीके से ओपनली उनके ऊपर फायर किया जा रहा है, हिंदूज ही सेफ नहीं इस सरकार के अंडर, तो आखिरकार और कौन सेफ है? मुस्लिम सेफ है क्या इस सरकार के अंडर? मतलब अगर ये वाला नैरेटिव ये लोग लेकर के चल रहे हैं तो उसमें भी यही लोग फंस रहे हैं और कोई नहीं फंस रहा। किसी भी तरीके से ये लोग नहीं बचा सकते अपने आप को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं बचा सकते यहाँ पे। एंड उसके ऊपर से पॉलिटिक्स फुल ऑन शुरू हो चुकी है और बीजेपी ही ये पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है।
सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिक है। सबसे पहले ये जो तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसका कार्टून वर्जन बना दिया गया भाई, जिबली आर्टिस्ट की बनाई गई है। और सबसे बड़ी इनसेंसिटिविटी यहीं पर नजर आ रही है कि इसका कार्टून बना दिया गया पूरी फोटो का, एंड लिखा गया धर्म पूछा जाति नहीं। मतलब इनके हिसाब से धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जाति के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैटर बना दिया गया है भाई, किसी की जान वहां पर गई है, शर्म कर लो भाई, थोड़ी सी शर्म। एंड जैसे मैंने बताया, हिंदूज को भी अगर मारा गया है, हिंदूज अगर सेफ नहीं है तो भैया आखिरकार और कौन सेफ है? मतलब 5 से 6 यहाँ पर टेररिस्ट हमारे देश के अंदर घुसते हैं, उसके बाद वो सिलेक्टिवली 26 से ज्यादा हिंदू उसकी जान लेते हैं, उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं और कोई भी उनको नहीं पकड़ता। इस सब के बीच में सरकार से सवाल मत पूछना भैया किसी भी तरीके का, क्योंकि यहाँ पर गलती पूरी तरीके से इस्लाम की है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, ना कोई गलती है इसमें। बड़े और क्लियर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, देश की इंटेलिजेंस आखिरकार कहाँ गई थी? बड़ी बड़ी एजेंसीज जो काम करती है इंटेलिजेंस के लिए, देश की सेफ्टी के लिए, उनके पास आखिरकार इसका कोई इनपुट क्यों नहीं था? दूसरा बड़ा सवाल ये निकल कर खड़ा होता है कि ये टेररिस्ट आखिरकार कौन थे एंड क्या इनको लोकल्स की कोई सपोर्ट थी या फिर नहीं थी? क्योंकि लोकल्स की सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता, ये बात आप क्लियरली समझ लो। अभी बहुत सारे आपको देखने को चीजें मिल रही हैं। अब मैं डेफिनेटली यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे लोकल्स ही इनसे मिले हुए थे, लेकिन डेफिनेटली लोकल्स की कोई ना कोई सपोर्ट इनके पास जरूर होगी। एंड वहां के लोकल्स को भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके बीच में कोई बंदा है जो टेररिस्ट के लिए भी काम कर रहा है। एंड इसके अलावा सारे में कहा जा रहा है कि हिंदूज को सिंगल आउट करके उनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन सरकार का अभी भी इसके ऊपर कोई भी स्टैंड सामने निकल कर नहीं आया। बीजेपी के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हिंदूज को सिंगल आउट किया है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग आखिरकार इस बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब मारा गया यहाँ पर हिंदूज को, मोदी सरकार इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? इसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रही यहाँ पर मोदी सरकार। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार की वर्किंग पूरे सिस्टम के ऊपर। अब सरकार से तो ये लोग सवाल पूछ नहीं रहे और बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है, टूल किट लेकर के काम कर रहा है। और पूछे किससे सवाल जा रहे हैं? बॉलीवुड तक से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक कोई बंदा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मोदी का परिवार। ये लिख रहा है कि किस बिल में घुस गए हैं बॉलीवुड वाले भांड। बॉलीवुड के लोगों को जवाबदेही उनकी तय करी जा रही है, लेकिन सरकार की जवाबदेही तय नहीं करी जा रही। जिसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके पास पूरी आर्मी है, जिसके पास पूरी इंटेलिजेंस है, उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा, बॉलीवुड तक से सवाल पूछा जा रहा है। इन लोगों की हिपोक्रेसी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। एक इतने बड़े अटैक के बाद भी ये लोग यूनाइटेड नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पूरे मैटर को। मेरे हिसाब से सबको इस टाइम पर यूनाइट होना चाहिए और देश को एक पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड वे में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। क्योंकि यार जो भी हुआ है, देखो यहाँ पर लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा है और लश्कर तैयबा को पाकिस्तान किस तरीके से समर्थन देता है ये भी हमने देखा हुआ है। तो पाकिस्तान से इंडिया इसके बाद क्या जवाब लेने वाला है, क्या रिवेंज लेने वाला है, इसके ऊपर इंडियंस को बात करनी चाहिए, ना कि तितर बितर होकर इसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। कम से कम एक टाइम पर तो यूनाइटेड हो जाओ यार। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी मैंने यहाँ पर बात करी। पाकिस्तान कितना घटिया देश है, सीरियसली कितना घटिया देश है। पाकिस्तान लगातार लगा रहता है कि कश्मीरियों को लुभाने में, उनको रिझाने में, कि देखो भैया इंडिया तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, इंडिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम हमारे पास आ जाओ, पीओके में आ जाओ या फिर हमारे को समर्थन करने लग जाओ। एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरीज का हितैषी दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ अपने आतंकवादी आउटफिट्स से इस तरीके के अटैक्स करवाता है, जिसके बाद जो कश्मीर की इकोनॉमी वो पूरी तरीके से हिल जाएगी। कई सालों तक इसके बाद कश्मीर की इकोनॉमी रिवाइव नहीं करने वाली, वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। मतलब पाकिस्तान एक तरफ से दिखाई रहा है कि वो कश्मीरियों के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ से कश्मीरियों की इकोनॉमिकली कमर तोड़ने का काम कर रहा है। कश्मीरियों को भी बात समझनी चाहिए और पाकिस्तान का घटियापन भी यहाँ पर देखना चाहिए। इस घटियापन को देख करके भाई तुरंत जवाब देना चाहिए, आज के आज जवाब देना चाहिए देश की सरकार को। अब जहां पर इतनी सारी चीजें हो रही है, जवाबदेही किसी की नहीं है भाई साहब। गोदी मीडिया किस तरीके से चमचागिरी करने पर तुला हुआ है, इसी गोदी मीडिया की वजह से मुझे लगता है ऐसी हरकतें हो रही है आज भी हमारे देश में। क्या बोल रहा है गोदी मीडिया, ये दिखाने से पहले लेकिन आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि वहां के लोकल्स जो कश्मीरीज हैं वो भी किस तरीके से यूनाइट हो चुके हैं और इस पूरे आतंकवाद की जो घटना हुई है इसके खिलाफ एक स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन नहीं, हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, हम लोग भैया पहले इसके ऊपर राजनीति करेंगे। वो जात नहीं पूछते, वो धर्म पूछते हैं। कश्मीर सिर्फ पहलगाम की ये फोटोज, ये वीडियोज नहीं होनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को इस टाइम पर सामने आना चाहिए। देश की सरकार को बोलना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए कि आज के आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए इसका। पाकिस्तान जिंदगी में ऐसी हरकत दोबारा ना करे, ऐसा जवाब इंडिया को देना चाहिए इस टाइम पर। हम सब लोगों को फिर से मैं कह रहा हूं यूनाइट होना चाहिए, पॉलिटिसाइज करना बंद करो इस पूरे मैटर को। कुछ नहीं मिलने वाला पॉलिटिसाइज करके। इनफैक्ट अगर पॉलिटिसाइज आज कर दिया ना तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे और मैटर्स देखने को मिलेंगे। प्लीज अब दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया ये किस लेवल के घटियापन पे उतरा हुआ है। अभी भी पीआर एक्टिविटीज चल रही है भाई, ये नहीं सुधरने वाले। इन्होंने ठेका ले रखा है ना सुधरने का। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है जी वाले, ये लिख रहे हैं
उतर गए सेना के हेलीकॉप्टर, शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बदला शुरू, मची भगदड़। कौन से हेलीकॉप्टर डिप्लॉय कर दिए, शाह ने कौन सा ऐलान कर दिया, कहां पर भगदड़ मच गई, किसी को कुछ नहीं पता। इनको सब कुछ पता है भाई, इनको सब कुछ पता है। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज, श्रीनगर पहुंचे अमित शाह, आतंकियों का कत्लेआम शुरू हो चुका, कत्लेआम शुरू हो गया भाई इनके हिसाब से आतंकियों का। अब कोई बदला की बात नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी कत्लेआम शुरू हो चुका है। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, अमित शाह पहुंचे श्रीनगर, अब होगा कुछ बड़ा। लाइव अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कत्लेआम हो चुका है। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आज रात कुछ बड़ा होगा, कश्मीर निकले अमित शाह, पीएम मोदी ने लगाया फोन। कल रात को क्या कुछ बड़ा हुआ, कुछ रिस्पॉन्स देखने को आपको मिला? नहीं मिला, लेकिन इनको समझ में आ गया था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। इनकी पेड पीआर प्रमोशन अभी भी खत्म नहीं हो रही है। सुधर जाओ देश के दुश्मनों, सुधर जाओ। पहलगाम में शाह की एंट्री होते ही सेना का तगड़ा एक्शन शुरू, देखें लाइव, सेना का तगड़ा एक्शन शुरू हो गया। आपके सामने नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं फालतू के, लेकिन असली मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आसमान में मंडरा रहे हैं फाइटर जेट्स, कश्मीर के लिए निकले शाह, डोवाल ने बना लिया प्लान, स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। जो शायद मोदी जी को भी नहीं पता होगी, वो इनको पहले पता चल चुकी है। एक सिर्फ सरकार का फेस बचाने के लिए क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। देश के असली दुश्मन और कोई नहीं बल्कि सिर्फ यही है, मैं बता रहा हूँ। एंड इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे जिस टाइम पर ये पूरी की पूरी घटना हुई, और मोदी जी ने अपना प्लान को कट शॉर्ट कर दिया, विच आई ट्रूली अप्रिशिएट कि मोदी जी ने अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया, वो वापस देश आ गए, क्योंकि देश को इस टाइम पर पीएम की जरूरत है। होम मिनिस्टर या फिर और लोगों से बात नहीं बनने वाली, पीएम को जवाब देना चाहिए खुलेआम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इतने लोग, इतने हिंदू मारे गए हैं, एटलीस्ट अब तो मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी पेड पीआर चल रही है भाई। रूबिका लियाकत, आपको दिखाना चाहता हूं, भारत लौटते ही पीएम मोदी ने ली बैठक, विदेश सचिव एनएसए विदेश मंत्री भी थे मौजूद। मोदी जी बैठक ले रहे हैं, इस बात की पब्लिसिटी क्यों चल रही है? मोदी जी एक्शन कब ले रहे हैं भाई, ये तो बता दो। अब मीडिया में कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आज तक में एक बंदे ने, एक रिपोर्टर ने मुद्दे के ऊपर सवाल उठा लिया तो एकदम से आज तक वालों में हड़कंप मच गया। उसके पूरे जो शॉट्स थे, उसका कैमरा एंगल था, उसको एकदम से हटा दिया गया वहां से। आपको दिखाना चाहता हूं आज तक वालों का ये वीडियो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। जैसे ही भाई साहब ने मुद्दे की बात बोली और ये बताया कि अधिकारियों का ये मानना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, एकदम से विजुअल्स को हटा करके कुछ और दिखाने लग गए आज तक वाले। किस तरीके से कवर अप किया जा रहा है, किस लेवल का कवर अप किया जा रहा है। जिन्होंने मारा वो तो आतंकवादी थे, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं ये आतंकवाद से कम नहीं है भाई साहब। इनफैक्ट इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी, इसने तो ये तक कह दिया यहाँ पर कि जो कुछ भी हुआ इसके लिए हमारी जो देश की जुडिशरी है वो जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला दे दिया था कि वहां पर चुनाव होने चाहिए और बहुत जल्दी चुनाव करवा दिया वहां सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से वहां पर ये घटना देखने को मिल रही है। वाह भैया, तालियां हो जाए इनके लिए, स्लो क्लैप्स हो लिटरली ऐसे चोमुओं के लिए। अब वैसे जहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई, क्या क्या कह रही थी देश की सरकार और स्वयं मोदी जी क्या क्या कहते थे। अब इनसे अगर सवाल ना पूछे जाए तो और किससे पूछे जाए। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ टाइम पहले की ये न्यूज है। एट डोडा रैली, पीएम नरेंद्र मोदी सेज टेररिज्म ब्रीदिंग इट्स लास्ट इन JNK, स्लैम्स डायनास्टिक पॉलिटिक्स। टेररिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रही है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अमित शाह भी कह रहे थे, ये 2025 की न्यूज है, टेररिज्म इकोसिस्टम क्रिपल्ड इन JNK सेज अमित शाह। पहले हमने देखा रियासी, उसके बाद हमने और भी घटनाएं देख ली और अब हम देख रहे हैं पहलगाम में भी इस तरीके की घटना हो रही है। कौन सा क्रिपल कर रहा है टेररिज्म यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए। बातें सुनने में भाषण के लिए तो सर बहुत अच्छी है, लेकिन प्लीज ये बताओ कि जिन लोगों की जान गई, जिन बेकसूर लोगों की जान गई है, उनकी आखिरकार क्या गलती थी? वो टूरिस्ट की तरह घूमने गए थे, ये गलती थी उनकी? भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा।
टूरिस्ट के लिए इस तरीके का स्वर्ग अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो सर, तो प्लीज कोशिश मत करो, अपनी कोशिशों को यहीं पर रोक दो। एंड इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2-4 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या बकैतियां कर रहा था, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। और जिस टाइम पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बकैतियां कर रहा था ना, उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे थे। निशिकांत दुबे बैठ करके सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को ये कह रहा था कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं सीजीआई की वजह से हो रहे हैं। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पीओके की बात करी जा रही थी, कश्मीरियों की बात करी जा रही थी। वी विल नॉट लीव आवर कश्मीरी ब्रदर्स अलोन, यहां पर ये कहा जा रहा था। उसके 2-4 दिन बाद ही इतनी बड़ी घटना देखने को मिलती है। क्लियर यहां पर कनेक्ट कर सकते हो आप डॉट्स को, और क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें कहां से हुई हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किसने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भी देश की सरकार इसके ऊपर आखिरकार कुछ भी क्यों नहीं बोल रही। पूरा देश सर आपके साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इनको पूरी तरीके से उड़ा करके रख दो, मैं बता रहा हूं आज ही। अब देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी मोदी जी करेंगे या फिर अपना ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करने वाला। लेकिन दूसरी तरफ फुल ऑन इनका आईटी सेल लगा पड़ा है इस पूरे मैटर के ऊपर गंदगी फैलाने में। कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करी जा रही, कोई सवाल किसी से नहीं पूछा जा रहा। देश की ताकत है जिसके हाथ में, जो ताकतवर लोग हैं उनसे कोई बात नहीं करी जा रही। सिर्फ यहां पर इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम की बातें करी जा रही, क्योंकि वो इनके एजेंडा में पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको करो जितना हिंदू मुसलमान करना है। हिंदूज को ही फिर से मैं कह रहा हूं यहां पर टारगेट किया गया है, मारा गया। लेकिन हिंदूज ही अगर सेफ नहीं है मोदी जी की सरकार में, तो और क्या मुसलमान सेफ है भाई? ये तो हिंदुओं की सरकार थी, इसमें तो कम से कम हिंदू सेफ होने चाहिए। मोदी जी बातें तो हिंदुओं की बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सेफ क्यों नहीं कर पा रहे हिंदूज को? अब जाते हैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मेरा प्लान था यहां पर जाने का और कैसे वो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली था क्या, 22 अप्रैल मेरे फैमिली में किसी का बर्थडे था एंड मेरे को उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पर घूमने जाना था। तो पहले मैंने सोचा कि कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर में क्योंकि कभी गया नहीं था पहले, तो मैंने सोचा कि पहलगाम चलते हैं। मैंने काफी सुना था उसके बारे में। मैंने इसकी टिकट बुक करवा ली थी। पहले मैंने 6-7 अप्रैल की टिकट बुक कराई और वापसी की 12 तारीख के आसपास की टिकट बुक कराई थी मैंने। लेकिन वहां पर होटल्स की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने प्लान किया कि 20 तारीख के आसपास मैं जाता हूं एंड 20 को जाकर मैं 24 को वापस आ जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पर भी होटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। एंड मुझे बाद में ये भी पता चला कि 19 अप्रैल को मोदी जी भी वहां पर जाने वाले थे। तो मुझे लगा कि शायद भीड़ और ज्यादा वहां पर बढ़ जाएगी एंड इस वजह से मैं वहां पर नहीं गया। मुझे लगता है कि इस टाइम पर फिर से बोल रहा हूँ, देश को यूनाइट होना चाहिए। पॉलिटिक्स मत करो यार। ये अगर पॉलिटिक्स करने का मैटर बना लिया ना तुम लोगों ने, तो आगे आने वाले टाइम में पता नहीं कितने आतंकवादियों के हौसले से बुलंद हो जाएंगे। प्लीज इसके खिलाफ यूनाइट हो और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ कि इसका तुरंत से तुरंत इसका बदला लिया जाए पाकिस्तान से। जिस भी तरीके से वो लेना चाहते हैं अपना बदला ले, लेकिन आज के आज ही इसका बदला लिया जाए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या सोचना है आपका इस पूरे मैटर के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पूरी तरीके से हिला देने वाली घटना है एंड आई जस्ट होप कि जिनकी भी फैमिलीज के साथ ये हुआ है उनकी साथ मेरी प्रेयर्स हैं। उनको जल्दी से जल्दी भगवान और शक्ति दे जिससे कि वो इस पूरे मुश्किल के समय से अपना लड़ पाएं, अपना जो भी कर पाएं एंड सरकार भी उनका एक साथ दे, कंपनसेशन दे उनको कुछ ना कुछ। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।